उसी को आपको सबसे पहले आपको प्रबल करना पड़ेगा। और ये होगा कहाँ से? आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए यहाँ पर दबाव बनाओ। दबाव, अब दबाव कैसे बनेगा? बोले दबाव बनेगा हमारे हस्त के जो कर है उससे। अब दबाव बनाओ, तिलक लगाओ। अब प्रश्न आया दूसरा कि प्रभु जी कभी तिलक हमको ना मिले तो क्या लगाएं? बोले तिलक ना मिले तो जल का तिलक लगाओ, पानी का तिलक लगाओ। पानी का तिलक ना लगे तो मेरे भारत देश की मिट्टी भी क्या है? चंदन से कम नहीं है, याद रखना। इस भारत भूमि पे राम जी आए, कृष्ण जी आए, बड़े बड़े देवी देवता सब पधारे, संत महात्मा पधारे, इतने श्रेष्ठ श्रेष्ठ देशभक्त क्रांतिकारी सब पधारे। ये मिट्टी सामान्य मिट्टी नहीं है। तो इस मिट्टी के यदि हम पकड़ करके कभी तिलक लगा लिए तो ये भी बड़ा श्रेष्ठ कहलाएगा, ये गलत नहीं है। हाँ, तो तिलक जरूर लगाओ पहला, क्योंकि लगाओगे जब चंदन और करोगे जब भगवान का वंदन तो होगा भगवान का अभिनंदन। हाँ, समझो ना बात को, कितना सुंदर यहाँ पर शब्द शैली बन रहा है कि लगाओ चंदन, करो वंदन, होगा भगवान का अभिनंदन। बोले कहाँ होगा भगवान का अभिनंदन? हमारे घर पे होगा, कुटिया पर होगा, महल पर, भवन पर, और सबसे बड़ा भवन है हृदय। हाँ, तो हमारे हृदय पर जो है, हृदय भवन पर होगा। हाँ, लगाओ चंदन, करो वंदन, होगा भगवान का अभिनंदन और आपका मनोकामना हो जाएगा पूर्ण। हाँ, वही कामनाओं को लेकर यदि हम कोई पूजा पाठ कर रहे हैं तो हो जाएगा पूरा। शिखा, शिखा रखना चाहिए। शिखा किसको कहते हैं? चोटी। चोटी किसको कहते हैं? कहाँ होता है चोटी? पीछे होता है। किसका किसका चोटी है यहाँ? 1 2 3 4 5 6 और 2 7, चलो ठीक है, 8 लोग हैं। अब देखो, पहले हम लोगों के घर में होता था टीवी, होता था, और छत में क्या होता था? एंटीना। एक आदमी कहाँ होता था? एंटीना के पास। दूसरा आदमी कहाँ होता था? टीवी के पास। एंटीना को पहला आदमी हिलाता, नीचे वाला चिल्लाता आ रहा है, होता था। फिर वो हिलाता तो दूसरा वाला पुकारता कि हाँ हाँ झिलमिलाया। फिर वो हिलाया, उसने कहा बस 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 यही रहने देना, सही जगह पर। उसने टावर पकड़ी, है कि नहीं? होता था एंटीना। आज हम लोगों के पास क्या नहीं है? एंटीना। तो कहाँ से टावर पकड़े? समझ रहे हैं? तो हम लोगों को बहुत जरूरी है एंटीना रखने की आवश्यकता है। अब देखो, एंटीना की बात हमने किया। आज आप देख रहे हो बड़े बड़े खेतों पर क्या लगे हैं? टावर। अब उसको हम लोग एंटीना को क्या बोलने लगे? टावर। लेकिन वो भी एंटीना है। इसको लगा डाला तो लाइट, ये बड़ा बड़ा जो दिख रहा है गोल गोल छतों पर, ये क्या है? बोले ये छतरी, नाम उसका बदल गया, लेकिन है क्या? एंटीना। हाँ, आजकल वाईफाई आप लगाओ तो वाईफाई हमारे घर में लगा है, उसमें 2 रुपये ऐसे लगे रहते हैं, वो क्या है? एंटीना। एंटीना। इतना छोड़ो प्रभु, आज आप कार खरीदिए। अभी हम कार में आए हैं, हमारे पास स्विफ्ट है, मारुति सुजुकी स्विफ्ट है। उस कार के पीछे में जब कंपनी दिया तो लटक रहा था क्या? एंटीना। हाँ, उसको हमने क्या किया, थोड़ा स्टाइलिश तो दिखेगा करके उसमें प्लास्टिक का, उसको बोलते हैं शार्क एंटीना स्टैंड बोलते हैं। मतलब जो शार्क मछली होता है उसके समान दिखने वाला एक एंटीना का कैप आता है। अब हम उसको जो लटक रहा था उसको हम ढक दिए, उसको सम्मान दे दिए थोड़ा। हाँ, तो थोड़ा शोभा अच्छा दिखने लगा, लेकिन है क्या उसमें? एंटीना। उसमें भी तार लगा। तो हमको आपको बहुत आवश्यक है कि एंटीना रखने की आवश्यकता है। हाँ, हर हिंदू के माथे पर चंदन और चोटी अगर होने लग जाएगा तो हम लोग एक दूसरे को पहचान लेंगे कि ये हमारे ही समाज के हैं, धर्म के हैं। क्या करेंगे कि नहीं? आज वो लोग कैसे पहचान लेते हैं एक दूसरे को? बोले टोपी
लोग एक दूसरे को नहीं पहचान पाते, क्यों? क्योंकि हमारे कुछ भाई लोग रखते हैं ऐसा दाढ़ी और ना चंदन और ना चूड़ी। अब हम जाने कैसे कि ये वाले हैं कि ये वाले है कि नहीं? तो जानने के लिए हमारे पास निशान होना चाहिए, क्योंकि आजकल मौली धागा तो मदरसों में भी मिलने लगा, अनेक स्थानों पर भी मिलने लगा, वो लोग भी पहनने लगे। इसको तो कोई भी पहन सकता है, माला कोई भी धारण कर सकता है।